हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, आज आज भी सेम ऐसा ही जैसा रोज डेली होता है ना, ऐसा ही सेम आज भी हुआ है जैसा हमेशा होता है। हमारी सोच के हिसाब से, हमारे लेवल्स के हिसाब से ही मार्केट चलता है। अगर किसी को इस चीज में डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं महसूस करता हूं कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं आप लोग। दोस्तों, मैं 14-15 मिनट की जो वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, वो ऐसे ही मुंह उठा करके नहीं बनाता। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, आप ये बात समझिए। और उसके अंदर पूरा व्यू मैं आप लोगों को देता हूं कि मार्केट कहाँ से बाउंस दे सकता है, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ और एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूँ। और इंट्राडे टाइम लेवल्स भी मैं आप लोगों को एज ए स्पोर्ट दे रहा हूँ फिलहाल। जितने लोग मेरे व्हाट्सएप से मेरे थ्रू जुड़े हुए हैं, जिनके नंबर मेरे पास है, जिन्होंने मेरे को कभी ना कभी पिंग किया है, तो उन लोगों को मैं ये दे रहा हूँ, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना करके लेवल्स दे रहा हूँ मैं, कि किस टाइम के ऊपर, टाइमिंग के हिसाब से भी दे रहा हूँ। और ये जोन्स के ऊपर बोला है मैंने कि किस तरीके से उन लेवल्स, उन उस टाइम को जोन्स के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना है, वो आप समझिए। वो मैं वीडियो के अंदर समझा रहा हूँ आपको। दोस्तों, ये वीडियो जिस तरीके से मैं आजकल बना रहा हूं, ये कॉन्स्टेंटली नहीं बनाऊंगा, ये चीज समझ लीजिए। इसलिए बाद में आप लोगों को समझने में बहुत परेशानी होगी कि इन लेवल्स को एग्जैक्टली किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। एडवांस स्टेज पर हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें आपको ये मालूम होगा कि हमें एंट्री कहां पर लेनी है और एग्जिट कहां पर लेना है। सबसे बेस्ट चीज मैं आपको दे रहा हूं। एक एक पॉइंट को आप इसके अंदर काउंट कर सकते हैं डेली का। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप यकीन मानिए, 1 महीना अगर आपने लगातार प्रैक्टिस कर लिया तो आपको निफ्टी का एक एक मूव मालूम होगा दोस्तों, एक एक मूव। पर प्रॉब्लम तो ये है ना कि सबको पका पकाया चाहिए, यहां प्रॉब्लम है। और दोस्तों, मैं तो पका पकाया आप लोगों को देने के लिए थोड़ा फिर भी बताता हूं। कल की वीडियो के अंदर मैंने सिंपल ही बोला था कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा जब तक 570 से नीचे क्लोज नहीं होगा, और 700 इसे जाना है। यह मैंने आपको कल ही बता दिया था, ठीक है। लोगों ने पैसा भी कमाया होगा आज। तो आज मुझे प्लीज कमेंट करिए नीचे, किसी ने लॉस किया है, जैसा भी किया है मुझे कमेंट कीजिए। और मैं अब आपको बताने वाला हूं हमारी लेवल्स की पावर, आज की A to Z, पॉइंट टू पॉइंट उसने किस तरीके से ट्रेड किया है। और मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं जो टाइम दिया था वो भी उसने किस तरीके से ट्रेड किया है। ओके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखिए, ये लेवल्स कल के प्लॉट किए हुए ही हैं जो मैंने कल इवनिंग में आप लोगों के साथ में प्लॉट किए थे। जो ग्रीन लेवल हैं वो लास्ट डे के लेवल हैं जो मैं आप लोगों को देता हूं। फिर से समझ लीजिए, जैसे यानी कि आप ये देखिए, ये 23 तारीख के लेवल्स जो मैंने आपको लोगों को दिए थे, ये ग्रीन वाले लेवल हैं ये, ठीक है। ये ग्रीन वाले लेवल हैं, 703, 732, ठीक है। ये ग्रीन वाले लेवल हैं। और 616 और 586, ये ग्रीन वाले लेवल हैं। यानी कि ये 23 तारीख के लेवल थे। फिर मैंने आप लोगों को दिया 24 तारीख का, तो ये ग्रीन वाले लेवल 23 तारीख के लेवल है, जिसमें मैंने सिर्फ प्लॉटिंग की हुई है किसकी, बाय लेवल की और टारगेट वन की, ठीक है। सेल लेवल की और टारगेट वन की। इसी तरीके से नीचे के भी बना सकते हैं आप चाहे तो दोस्तों, ये चीज है, इस तरीके से मैं इसके अंदर प्लॉटिंग करता हूं। ये मैं दोबारा बार बार इसलिए बता देता हूं क्योंकि जो नए लोग हैं उन्हें समझ में आए। फिर उसके बाद 24 तारीख को प्लॉटिंग 652, 681, 565, 563, 536, ये मैंने प्लॉटिंग कर दिया था आप लोगों को कल। ये मैंने किया था पिंक कलर में, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, पिंक कलर में दोनों तरफ मैंने किया है। अब दोस्तों, मैंने कल एक बात आपको बोली थी। देखिए, कल के अंदर टारगेट पूरे पूरे हिट हुए हमारे। तो आज मार्केट सुबह ओपन होता है और देखिए यहां पे रेजिस्टेंस लेता है। और मैंने आप लोगों को बोला था
और मैंने आप लोगों को टाइम दिया था। देखिए टाइम जो मैंने लोकेट कर रखा है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, सॉरी वर्टिकल लाइन लिया हुआ है मैंने, और ये मैंने सुबह ही प्लेस कर दिया था, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने सुबह ही प्लेस कर दिया था। तो देखिए ये लेवल्स के बीच में मार्केट ने किस तरीके से रिएक्शन दिया है, यहाँ पर गया है और 9:25 का हमारा टाइम था, उसके बाद उसने डिप दिया है। अब 9:25 वाली जो कैंडल है उसके नीचे क्लोज होना चाहिए, तो देखेंगे आप यहाँ पर कि ये कैंडल क्लोज हो गई है, उसके बाद दोबारा ऊपर जा रहा था, इसका मतलब हम इसके एसएल से सेल कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस एसएल, ठीक है, यानी कि 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए। तो आराम से हम यहाँ पे अगर सेल करते हैं तो इजी हमें यहाँ पर देखिए 40 पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है, 617, 16, 15 से यहाँ तक हमें पूरे पॉइंट्स मिले हैं, इसी जोन के अंदर इसने ट्रेड किया है। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये जो टाइमिंग है ये जोन के ऊपर ही बेस्ट काम करेगी। तो आप देखिए यहां पर ये जोन बन रहा था यहाँ पे 925 का, तो यहां से इसने रिएक्ट किया और इसी जोन के आसपास, क्योंकि इतना लंबा एसएल तो आप ले नहीं सकते कि अगर आप यहाँ पे सेल करेंगे तो ये तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, चाहे ट्रेड छूट जाए आपके हाथ से कोई बात नहीं है, अगर इस तरीके की लंबी कैंडल एकदम से बनती है तो आप वेट कीजिए उसका थोड़ा ऊपर आने का या यहाँ तक ऊपर आने का, तो सेल कीजिए। स्टॉप लॉस आपको इसके कैंडल जो है इसका क्लोजिंग बेसिस आपने लेना होगा, ठीक है। 9:25 का टाइम दिया हुआ था उसमें। और दूसरा फ्रेंड्स, अगर आपने यहां पर देखा होगा ये टाइम था करीबन 10:55 के आसपास का टाइम था दोस्तों, ठीक है। तो ये टाइमिंग के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां से मार्केट सीधा इसके नीचे क्लोज होना मांगता था, मैं अगर इसके नीचे क्लोज होता तो मार्केट नीचे की तरफ चल पड़ता, ठीक है। पर मार्केट को तो ऊपर जाना था तो इसके ऊपर इसने क्लोज दिया, ठीक है। और आप देखिए मार्केट आराम से ऊपर की तरफ चलता रहा। यहाँ से अगर किसी ने प्रॉफिट लिया है 589 से लेकर के यहाँ तक 607 तक उसे प्रॉफिट मिला है, ठीक है। और मतलब 25 पॉइंट तो कम से कम मिलता ही है आपको, ये वेट मत कीजिए कि आपको 100% यहाँ का टारगेट मिल जाएगा, पर ये जोन है तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे अगर डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली है मेन। दूसरा एक यहाँ पर देखिए आप 12:30 पर दोबारा से टाइमिंग हुआ, और मैंने क्या बोला दोस्तों, ये जगह जो टाइम है इसको फायदा नहीं है ट्रेड करने का, क्योंकि आप जोन के बीच में हैं, ठीक है। हमेशा जोन की जो एज होती है उसके ऊपर ये होना चाहिए, तो बेस्ट वर्क करेगा, बेस्ट टू बेस्ट, ठीक है। अब फिर भी इसने प्रॉफिट दिया, पर कोई बात नहीं, कम प्रॉफिट था जो भी था, पर मैं इसको हमेशा इसलिए इसलिए मैंने उसके अंदर जो मैं टाइमिंग देता हूँ उसमें लिख देता हूँ कि आपको जोन के ऊपर ही ट्रेड करना है, वो टाइमिंग फिक्स होती है तो आपको आराम से प्रॉफिट मिलेगा 100%। अब दोस्तों यहाँ से लेकर के अब कल की वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें मैंने क्लियर बोला था कि 645 का जो पॉइंट है इस लेवल को हिट करता है निफ्टी, यहाँ पर पहुंचता है और होल्ड करता है। देखिए यहाँ पे भी किया इसने, यहाँ पे भी आराम से इसने होल्ड कर रहा है ये, ठीक है। और ये जो कैंडल बनी है 45 पर, ये जो कैंडल बनी है इसकी टाइमिंग थी 2:05, ठीक है। तो ये जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज देने का मतलब क्या, वैसे ही मैंने आप लोगों को बोला होता है ब्रेकआउट लेवल है, हाँ वो बात एक अलग है कि थोड़ा डाउन आया ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे ऊपर क्लोज हो गया था, तो आपको लोगों को यहाँ पे कहीं भी बाय कर लीजिए था, कर देना चाहिए था। और इसके अंदर जो मैंने आपको, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने आप लोगों को क्लियर बोला हुआ था कि मार्केट ऊपर ये ग्रीन वाले लेवल को टच करने की कोशिश करेगा, और देखिए मार्केट ने सीधा यहाँ ग्रीन ग्रीन 35, ये परसों का लेवल जो था वो उसको भी इसने हिट किया है। अगर आप मेरी कल की वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये सब कुछ पहले ही बता दिया गया था कि मार्केट के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि
सिंपल सी एक बात बोली थी कि 645 के ऊपर तो अगर मार्केट थोड़ा सा भी रुक जाता है ना 5 मिनट, जैसे कल 661 का लेवल था, हालांकि 661 एग्जैक्टली लगाया था कल, पर इसके ऊपर 5 मिनट होल्ड, यानी कि देखिए आप उसके ऊपर आराम से उसने होल्ड किया है। 5 मिनट की कैंडल को आप देखेंगे यहाँ पे क्लोज ही यहाँ पर हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से इसको टच करने के बाद होल्ड कर रही है, तो और ये सिग्नल दे रहा है। देखिए ये टाइमिंग जो हमारी जोन पर बनी है, जो भी जोन है उसके ऊपर बनी है। आप ये चीज मत समझिए कि यहाँ से रिवर्सल ले जाएगा तो यहाँ से नीचे आ जाएगा, नहीं। आपको वेट करना है अगले 5 मिनट का। अगर वो इस कैंडल के नीचे क्लोज देती है कैंडल, ये वाली जैसे जो ग्रीन वाली कैंडल है, अगर ये रेड कैंडल के नीचे क्लोज देती है तो आप सेल साइड में होंगे, और अगर ये ऊपर की तरफ देती है तो आपको बाय साइड में। ये मैं जोन के लिए बता रहा हूँ, हालांकि ये तो ब्रेकआउट पॉइंट था इसलिए इसको कंसिडर नहीं कर सकते, ये तो ऊपर जाना ही था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए किस तरीके से इसने जबरदस्त तरीके से वन साइड एकदम से इसने शो किया, और कल की वीडियो देखिए आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर मैंने क्या बोला हुआ है। अब दोस्तों बात है, ये तो समझ लिया आपने कि लेवल्स को किस तरीके से यूज करना है। बिल्कुल ग्रीन टू ग्रीन देखिए लेवल काम किया है इसमें, और जैसे ही इसको तोड़ा है ब्रेक किया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कल जो अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर जो ये ग्रीन वाले लेवल थे, ये पिंक कलर के थे, यानी कि कल के लेवल थे। वो आज मैंने कन्वर्ट कर दिया ग्रीन में क्योंकि आज के लेवल है ये। तो आप इसके अंदर अगर नोट करेंगे तो ये पेंडिंग था यहाँ पर, इस वजह से ये ऊपर से नीचे गिरा था कल। और इसके यही एक चीज है जो आपको समझ में आएगी, अगर मेरी इन दोनों वीडियोस को देखेंगे आप तो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि इन लेवल्स को किस तरीके से आप एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं। लास्ट में तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूं कि मार्केट कहां जाना है, ठीक है। पर पॉसिबिलिटीज दोनों तरफ की होती हैं, जिधर की तरफ हमारा ट्रिगर करेगा हमें उधर की तरफ ही ट्रेड ले लेना है, सिंपल। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना इजी है ये, इतना इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है। और सबसे बड़ी बात ये एक एक पॉइंट आपको आराम से देगा। अगर आपने इसमें 5 दिन 10 दिन प्रैक्टिस किया ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, और टाइमिंग्स को साथ में आप अगर लेके चलते हैं, तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि इससे ज्यादा एक्यूरेसी कुछ नहीं होती। फ्रेंड्स एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, इससे अच्छा सेटअप नहीं है। मेरे को 15 साल हो चुके हैं मार्केट के अंदर। इसको अवॉइड मत कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, जितना आप सीख पाएंगे उतना बेटर होगा आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी चीज के अंदर स्टॉप लॉस मिलता है आपको, टारगेट मिलता है, पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, बिल्कुल एक्यूरेट टू एक्यूरेट ये लेवल्स काम करते हैं। उस चीज को समझिए आप। और प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अगर आप देखते हैं आपको कुछ फायदा होता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर टाइम की थ्योरी किसी को समझ में आई है, किसी को अच्छा लगा है, तो उसमें बता दीजिए थोड़ा सा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज, अगर किसी को फायदा होता है तो लिख दीजिए क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को लिखने में, ठीक है ना। तो मैं इतना ही बोलूंगा। अब दोस्तों हम कल के लेवल्स पर चलते हैं कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये ऑरेंज वाली जो लाइन है इसको डिलीट करता हूं, ठीक है। अब ये जो ग्रीन लाइन है इसे ही मैं डिलीट कर देता हूं, सब कुछ, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक ही चीज बची है, ये जो पिंक कलर है, ये टाइमिंग वाले हैं, इनको भी खत्म कर देता हूँ क्योंकि ये भी आप देख चुके हैं। अब ये कल के अलग से टाइमिंग होगी, वो कल आप लोगों को मिल जाएगी। अब ये इसमें ब्लू वाला था, ये मैंने हाँ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, टाइमिंग भी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये रेड है ना, इसको मैं ग्रीन बना दूंगा, यानी कि सॉरी पिंक है जो, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। जो आज के लेवल थे वो हम कल के में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इन लेवल्स का अब हमारे ऊपर कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
तो मैंने इसको ग्रीन कर दिया है। ये आज के लेवल अब कल के लेवल हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना चेंज करता हूं मैं। ठीक है, अब ऊपर की तरफ इसमें देख लेते हैं कि 24 तारीख के लेवल में कोई और भी ऊपर लेवल है, वो हम देख लेते हैं इसमें, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर चलता है तो उसके उन लेवल्स की हमें ज़रूरत होगी। तो 24th के लेवल हैं ये। तो ऊपर 652, 681, 52, 681, ये तो लगे हुए हैं ये लेवल्स तो। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है? 652, इसके ऊपर है 768, 797। 768, 797। ठीक है, मोटा मोटा प्लॉट कर देता हूँ मैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैं आपको दे रहा हूँ आपको काम आएगा कल। ये देख लीजिए, सॉरी ये लास्ट के लेवल हैं, ग्रीन है। ठीक है, कल के लेवल मतलब हम पास्ट के लेवल लेके चलते हैं इसको। जो पास्ट को प्लॉट करते हैं हम ग्रीन से प्लॉट करते हैं। ओके, अब दोस्तों इसमें इसी लेवल के से ही मैं बीच का लेवल निकालता हूँ, ये भी आपको बता देता हूँ। तो मैंने जैसे आज जो लेवल दिया था, अब जो मेरा लेवल रहेगा 768। मैं आपको बाद में बता दूंगा वो लेवल। पहले चलते हैं हम आज के लेवल प्लॉट कर देते हैं दोस्तों। तो वो मैंने 25 अप्रैल के लिए, मतलब 2 दिन के चाहिए होते हैं, 25 अप्रैल और 24। तो इसमें 735, 764। ठीक है, और नीचे की तरफ के लेवल्स क्या हैं? 647, 618, 647, इसकी ज़रूरत वैसे है नहीं। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर कल कहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। समझ लेता हूँ थोड़ा सा। ये आप ये लेवल मशीन लेवल्स भी, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वैसे काम करना होता है, ये इनकी गारंटी नहीं होती दोस्तों। पर इसमें बस इतना है कि अगर आप 1 महीना टोटल काम करेंगे तो टोटल अगर आप निकालेंगे तो उसमें प्रॉफिट ही मिलेगा आपको। अच्छा, ये विदाउट टेक्निकल्स होते हैं, ये लेवल्स अलग बेस पर है, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें लेना था बीच का लेवल, जिसके नीचे मार्केट ब्रेकडाउन हो सकती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए लेवल है 623 का, सॉरी दोस्तों। अभी 623 का लेवल है हमारा सपोर्ट फिलहाल। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा, मैं मार्क कर देता हूँ,
हालांकि ये बहुत दूर है, इसका जाने का मतलब नहीं बनता है। मार्केट नीचे नहीं है कल। ये मैं प्लॉट कर देता हूँ, ब्लू कलर से ले लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको बिल्कुल अलग से समझ में आए। कितना था उसमें? 623। 623 का लेवल है ये। और मार्केट और ऊपर की तरफ के लिए लेवल है जो मैं आपको बताता हूँ। इसके नीचे अगर होल्ड करेगा तो ही मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। थोड़ा बड़ा लेवल है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर ही जाएगा अभी भी, बाय एंड डिप से। कल हो सकता है कंसोलिडेशन में चला जाए, क्योंकि एक्सपायरी भी है, तो उस वे को सोचते हुए तो अगर ये एक्टिव होता है, रेजिस्टेंस है ये 768, और इसके जाने के बाद ये ये हिट कर देता है इसको, और अगर 739 आता है, यानी कि 768 के बाद 739 आता है, तो डाउन ट्रेंड के चांसेस हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 768 आने के बाद 739 आता है इंट्राडे में, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और दूसरा, अगर ऊपर की तरफ ना जाके मार्केट नीचे की तरफ जाता है, तो 623 का सपोर्ट रहेगा, बड़ा सपोर्ट जिसे कहते हैं। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताया था दोस्तों, कि मार्केट अगर कल जैसे कि ये बाय तो एक्टिव हो गया है, अगर ये कल यहाँ पर इसी के अंदर ट्रेड करता है मार्केट, ठीक है, कुछ टाइम तक होल्ड करता है, तो मार्केट के अंदर हमें नीचे की तरफ बाय करने का मौका मिलेगा। यहाँ के आसपास अगर मौका मिल जाता है 682 के आसपास, तो बाय कीजिएगा। फिर आपको टारगेट ये मिलेगा, और टारगेट पहले आ जाता है, ठीक है, तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है दोस्तों, 765 का, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर 765। बाकी देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट होता है, और मैं आप लोगों को बता दूंगा, सुबह मैसेज दे दूंगा। टाइमिंग को आप लेके चलिएगा, इन लेवल्स के ऊपर किस तरीके से काम करता है, उससे भी काम कर सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सच में बताऊं तो मेरे को आज कल क्या होगा, क्योंकि एक्सपायरी भी है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड तो ऊपर की तरफ ही है फिलहाल, पर इस वीक के अंदर मार्केट को कंसोलिडेशन में रहना है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो अभी एक लेवल है, अगर वो ब्रेक होगा जो ओरिजिनल गैन बेसिस पर है, तो उसके बेसिस पर हम देखेंगे। अभी फिलहाल हमें सिर्फ इन जोन्स के ऊपर ही ट्रेड करना होगा कल दोस्तों। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह सकता जैसे कल बोल दिया था कि 700 जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ ही है, 570 से नीचे नहीं होगा तो क्लोज नहीं होगा, तो जब तक ऊपर ही सोचना है, ऐसा हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं। तो थोड़ा सा कल देखना होगा। बाकी देखते हैं, कुछ ना कुछ तो ट्रेड मिलेगा ही। ये ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हर ट्रेड को ही किया जाए। मार्केट फिर भी दोस्तों मैं बुलिश के लिए ही बोलूँगा अभी आने वाले टाइम के लिए। पर अभी 2 दिन थोड़ा सा शांति से, क्योंकि ये वीक जो है ना, मेरे को एक लेवल चेक करना होगा। अगर वो क्रॉस करेगा, पर वो वीक खत्म हो जाएगा उसमें, तो देखते हैं कि अगले हफ्ते हम किस तरीके से ट्रेंड का समझ पाएंगे कि कौन सा शॉर्ट ट्रेड हमें मिल पाएगा। तो मेरे ख्याल से लोगों ने, जहाँ जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है वो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर ऊपर का ही है रुख वैसे, पर देखो नीचे मिलता है तो किस तरीके से हमें 25-30 पॉइंट तो आराम से आप निकाल ही सकते हैं, जिसके लिए किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ जोन के ऊपर टाइमिंग को आपने देखना है। तो 25-30 पॉइंट तो आपको मिल जाएंगे। फिर भी मैं आपको मैसेज दे करके बता दूंगा कोई लेवल अगर ऐसा होगा तो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहिए, अच्छा लगता है मुझे। क्योंकि आप थोड़े से व्यूज़ भी पता नहीं क्यों आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो गलत बात है ये। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय।